ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो जो पुत्रदा एकादशी है वो साल में 2 बार आती है, जो एक बार रखी जाती है पौष महीने में और दूसरी जो आती है वो सावन महीने में आती है। तो इस बार जो अभी साल 2024 में आ रही है 16 अगस्त को है, शुक्रवार का दिन है। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो 16 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ तो 15 अगस्त गुरुवार की सुबह 10:26 से होगा और इसका जो समापन होगा वो 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह 9:39 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम इसे 16 अगस्त को ही मनाएंगे। इसके बाद से द्वादशी तिथि क्योंकि प्रारंभ हो जाएगी, तो एकादशी का व्रत उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का मेल हो रहा हो। इसलिए 16 अगस्त शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत रखना अति उत्तम होगा। एकादशी के नियम में ऐसा माना जाता है कि आपको चावल का ना ही भगवान को चढ़ाया जाता है, ना ही चावल खाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत का पारण अगर सही समय पर और सही विधि से ना किया जाए तो हमारा एकादशी व्रत अपूर्ण रह जाता है और उसका कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो शुभ समय में और सही विधि से ही अपने एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, भगवान को उसका भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर भगवान की पूजा करके ही अपने व्रत का पारण करें। कभी भी बासी भोजन से एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। 16 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय का जो समय रहेगा वो सुबह समय जो है वो 5:51 पर है और सूर्यास्त का जो समय रहेगा वो शाम को 6:59 पर होगा। सूर्योदय के साथ ही एकादशी व्रत शुरू हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सुबह उठ जाएं तो आप स्नान ध्यान कर लें, उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है पूजा पाठ करेंगे तो अति उत्तम होगा, जिसमें सुबह का समय 4:24 से 5:08 तक ही है। तो अगर कोई विशेष मनोकामना है तो आप सुबह ही उठकर जो है पूजा कर लें। अगर अगले दिन कोई व्रत पड़ता है आपका, जैसे प्रदोष पड़ रहा है या कुछ पड़ रहा है, तो आप कैसे रहेंगे? आप अपना व्रत पूरा कर लीजिए, फलाहार कर लीजिए, उसके बाद आप भगवान शिव की पूजा करने बैठिए और दूसरे व्रत का संकल्प लीजिए। ठीक है। शाम के समय 7 बजे से 8:04 तक बड़ा ही शुभ समय है। तो ऐसे में आप शाम को भगवान एकादशी की कथा का पाठ ज़रूर करें। भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं और माता तुलसी को दीपदान करना ना भूलें। चातुर्मास चल रहा है तो भगवान श्री हरि तो योग निद्रा में है, तो ऐसे समय में तुलसी देवी ही हैं जो भगवान विष्णु के भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जितना हो सके उतना अच्छे से उनको चुनरी उड़ाइए, टीका तिलक लगाइए, पुष्प चढ़ाइए और उनको भोग भी ज़रूर लगाइए। इस दिन शुक्रवार का दिन है, तो जो है आप चाहें तो माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के जो है लड्डू गोपाल का अगर स्वरूप आपने रखा है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो जो लोग जिनके संतान नहीं है, लड्डू गोपाल की कृपा से उनके घर में भी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। इस एकादशी को व्रत करने से पुत्र की भी प्राप्ति होती है, इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। और अगर आपके यहाँ पुत्र हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या कुछ भी सफलता के लिए आप चाहते हैं, तो भी आपको ज़रूर इस दिन लड्डू गोपाल की या भगवान भोले जो है श्री हरि की ज़रूर पूजा करें। एकादशी के दिन भगवान को पीताम्बर अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, पीला फूल चढ़ाइए, पीला ही उन्हें भोग लगाइए। अपने मन की मनोकामना कहते हुए भगवान जी को तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान किसी भी मोती माणिक से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी दल से हो जाते हैं। तो अपनी मनोकामना जब भी भगवान से कहें तो उन्हें तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें। एक और बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। तो भगवान की पूजा करने के लिए या उनके भोग में रखने के लिए तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लें। विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन पाठ ज़रूर करें। अगर आप नहीं कर पाते, नाम नहीं ले पाते, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं है, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी पाठ नाम जप कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस लेकर आते रहें। आप सभी के ऊपर श्री हरि की कृपा बनी रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।